वालेकुम व्यूअर्स, तो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और जनाब यहाँ प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो चुका था और यहाँ सबसे पहले मैंने चाय बनाई थी। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैंने यहाँ पर किचन में आकर अपना काम शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे बच्चों को आज स्कूल जाना था। तो मैंने कहा चले इनके उठने से पहले मैं नाश्ता बनाना शुरू कर देती हूँ। और मैंने मुसलसल उठा रही थी कि मतलब उठ जाओ, क्योंकि इतने दिन बाद जा रहे थे, इनकी रूटीन आउट हुई तो उठ ही नहीं रहे थे। हालाँकि रातें बड़ी हैं तो नींद भी पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर फिर मैंने ये नहीं उठे, तो फिर मैंने यहाँ पर चाय बनाकर कबाब बनाना शुरू कर दिए थे, ताकि मैं सैंडविच तैयार कर लूँ। अब जब कबाबों की खुशबू घर में फैलना शुरू हुई ना, तो फिर उन्हें एहसास हुआ था कि भाई शायद हम बहुत लेट हो गए हैं, जो कबाब फ्राई होने की खुशबू आ रही है। क्योंकि ये शामी कबाब का मसाला था, और मतलब सुबह सुबह जब कबाब या अंडा वगैरह फ्राई करो ना, उससे इतनी ही मतलब घर में खुशबू फैल जाती है। और एग्जॉस्ट फैन में जानबूझ के नहीं चलाती, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं ना मतलब, और जब ज़्यादा धुआं हो जाता है फिर चला देती हूँ। गर्मी में हम लोग लाजमी चलाते हैं। तो यहाँ पर मतलब मैंने ना सैंडविच के लिए मतलब ये कबाब फ्राई कर लिए थे, और साथ साथ में इनके लिए नाश्ता बना के रख रही थी। मैंने कहा चलें लंच में सिर्फ एक पराठा ही बनना था। मैंने पहले सैंडविच बनाऊंगी, उसके बाद ना मैं पराठा तैयार करूँगी। और यहाँ देखिए मज़ेदार से सैंडविच तैयार हो गया था। ये इत्तेफाकन है, मेरे हस्बैंड ब्रेड लेकर आए थे, और सैंडविच का मसाला मैंने घर में बना के तब ये शामी कबाब का मसाला बनाया था। अक्सर मैं शामी कबाब के मसाले के साथ मतलब ये तो सैंडविच बनाती हूँ। ये आलू वाला जो होता है ना सैंडविच, वो भी बना देती हूँ, वो भी बहुत मज़ेदार लगता है। तो बस ये इत्तेफाकन में से बन गया था। हमने बस खाने में बनाए थे, कभी बहुत दिन बाद बनाए थे सैंडविच, तो इस वजह से मतलब। और शामी कबाब का मसाले मैंने बहुत दिन बाद बनाया था। जब मुझे समझ नहीं आता ना, तो मैं शामी कबाब वगैरह बना लेती हूँ, और बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो जनाब ये क्रिस्पी से सैंडविच मेरा यहाँ तैयार हो गया था, और मैं यहाँ पर चाह रही थी कि जल्दी से नाश्ता करके जाएँ, ताकि मैं अपने दूसरे कामों को करूँ, क्योंकि मेरे सारे काम वो हैं। क्योंकि जैसा कि माह रमज़ान में थोड़े से दिन रह गए हैं, और ना मैं घर की सफाई एक दफ़ा कर चुकी थी, मैं चाह रही थी एक दफ़ा और कर लूँ, ताकि मुझे ना पूरा रमज़ान ना मतलब मुझे फिर सफाई मतलब ऐसी नहीं करनी पड़ेगी, डस्टिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। और जनाब क्या बोलते हैं ना, इसलिए मैंने सोचा हुआ था। अभी धूप वगैरह पता नहीं 2-3 दिन से फिर ऐसी हो गई है, धूप नहीं निकल रही है। तो जब धूप फुल निकलती है ना, फिर मतलब ज़्यादा मज़ा आता है काम करने में, तो सारी चीज़ निकालने में, हटाने में। अगर इस तरह बादल हुआ हो ना, तो फिर काम करने में बड़ी एक सुस्ती सी आ जाती है। तो बहरहाल बहुत से काम सोच के रखे हुए हैं, रोज़ सोचती हूँ। तो बच्चे घर पर होते हैं तो थोड़ी सारी रूटीन आउट हुई हुई थी। अब चलें जनाब, ये स्कूल जाएंगे, और मुझसे 5-6 दिन में जितने भी काम सिमटेंगे मैं सिमटूँगी। और क्योंकि मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया हुआ है कि मैं माह रमज़ान आने से पहले अपने सारे काम मतलब ख़त्म कर लूँगी। मुझे कपड़े वगैरह भी मतलब शॉपिंग वगैरह भी करनी थी रमज़ान से पहले, पर अभी हम लोग शॉपिंग नहीं करी। अब मैं ये सोच रही हूँ कि रमज़ान में कपड़े कैसे सिलाई होंगे, क्योंकि ना हर चीज़ का है ना टाइम चाहिए होता है, और रमज़ान में इतने रोज़े में इतनी हिम्मत नहीं होती कि भाई कपड़े सिलाई करें। चलें अल्लाह ताला को जो मंज़ूर होगा, इतना तो सिलाई कर ही लूँगी कि मेरे ना ईद मना ली जाए। बाहर है ना, क्योंकि टाइम नहीं होता, बहुत शॉर्ट टाइम होता है। और ना चलें अल्लाह ताला इस महीने की हमें खूब खूब बरकतें लूटने की तौफीक अता फरमाए। और जनाब मतलब यहाँ ना मैंने एक मज़ेदार सा ऑमलेट भी बनाया था। मैं चाह रही थी, ये छोटा बेटा तो मेरा था, उसको नाश्ता देना था, तो उसके लिए मैंने वो मतलब उसका अपनी मर्ज़ी होती है, पर ये कि वो अगर ऐसे आमलेट या ब्रेड या फिर पराठा खा लेना, तो फिर वो 1 आध घंटे मुझे तंग नहीं करता। अगर मैं वो दूध वगैरह पीता रहे, या फिर वो ना रस वगैरह खाता है, तो फिर मुझे बहुत तंग करता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ सब नाश्ता इकट्ठा कर लें। और ना आज मैंने सोचा मैं निचले वाला जो पोर्शन है ना, वो भी अच्छी तरह साफ़ करके आऊँगी। पर ना अभी क्या बोलते हैं ना, पहले मैं ऊपर की सफाई करूँगी, फिर मैं नीचे की करूँगी। और आज इसका मेरा जो बेटा है, इसका दिल भी नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल चलेगा। अभी ये छोटा है, मेरा दिल नहीं करता है इसको दूर भेजने को, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम है, रक्षा वगैरह भी लेट हो जाता है। तो बच्चा है वो 3-4-5-6 घंटे मतलब नहीं वो कर सकता, रक्षा वाला बहुत लेट रहता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना प्लीज़।